से बीपीएससी के चेयरमैन से कहता हूँ कि हे प्रभु, जब क्वेश्चन लीक होता है तो आपको ध्यान में नहीं रहता है, जब क्वेश्चन बाहर आता है ध्यान में नहीं रहता है, और आपने एनसीएल में 1/8/2023 का डेट फिक्स किया है। अरे लेटेस्ट कीजिए, और इसके लिए हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। अपने तमाम बेटी और बेटा जो आपको क्वालिफाई किए हैं सब इंस्पेक्टर में परीक्षा, उनके लिए चांद तक दे देंगे अध्यक्ष महोदय। लेकिन आपको एनसीएल लेटेस्ट जब बच्चे को उपलब्ध करा पा रहे हैं उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि ना जाति बदलती है, ना एक दिन में कोई अंबानी और अडानी बनता है। आपके अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से फिर होगा? दरोगा तो नहीं दे पाएंगे तो सब लेके हम लोग सुसाइड करेंगे, फिर रह के क्या फायदा? पहले लिखा नहीं गया था तो पहले से लिखे नहीं थे, वही तो बोल रहे हैं कि पहले लिखे नहीं थे, अब क्यों? अब बोलने में बहुत मजा आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, दरोगा अभ्यर्थी जो है बहुत परेशान है, एनसीएल का मामला है, बहुत परेशान है। कहते हैं कि भैया पहले नहीं बताए कुछ और अब ऐसा चीज कर दिए, कहां से लाएंगे एनसीएल? दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि दरोगा अभ्यर्थी तो आपको खुदा मानते हैं, आपको गुरु मानते हैं, अभ्यर्थी आपको खुदा मानते हैं, तो ये दरोगा अभ्यर्थी की जो परेशानी है, बार बार फोन आ रहा है, जब से आए हैं तब से आपको फोन आ रहा है, कैसे दूर होगी? एनसीएल कहां से लाएंगे अभी का? देखिए, वो हमको खुदा माने ना माने उसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं, मेरी बेटी और बेटा वो है। मैं स्पष्ट रूप से बीपीएससी के चेयरमैन से कहता हूँ कि हे प्रभु, जब क्वेश्चन लीक होता है तो आपको ध्यान में नहीं रहता है, जब क्वेश्चन बाहर आता है ध्यान में नहीं रहता है, और आपने एनसीएल में 1/8/2023 का डेट फिक्स किया है। अरे लेटेस्ट कीजिए, एनसीएल मतलब कभी का हो सकता है, यानी उस समय का भी अलाउ अगर करना कीजिए, लेकिन लेटेस्ट भी एनसीएल का अलाउ कीजिए, क्योंकि उस समय लड़कों ने नहीं बनाया था, लड़कों को पता नहीं था कि वो पास करेंगे फेल करेंगे। और जब आज पास किए हैं तो आप उनको छाटने का तरीका अपना रहे हैं, यह गलत है, और इसके लिए हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। अपने तमाम बेटी और बेटा जो आपको क्वालिफाई किए हैं सब इंस्पेक्टर में परीक्षा, उनके लिए चांद तक दे देंगे अध्यक्ष महोदय। लेकिन आपको एनसीएल लेटेस्ट जब बच्चे को उपलब्ध करा पा रहे हैं उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि ना जाति बदलती है, ना एक दिन में कोई अंबानी और अडानी बनता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एनसीएल को किसी भी परिस्थिति में वर्तमान समय से जो बच्चे वो डिमांड कर रहे हैं उसको माना जाए। आप कह रहे हैं कि पेपर लीक के समय नहीं समझ में आता है, अभी समझ में आ रहा है। हाँ, इन लोग पेपर लीक होता है तब कुछ नहीं सुनता है लोग, बाकी कुछ होता है कुछ नहीं सुनता है लोग। नया नया सोचा मत छोड़िए। ये सोचा मतलब कि अब 2023 से पहले किसने बनाया है? बहुत नहीं बनाया है, लेकिन बहुत लड़के पास कर गए हैं, बहुत बच्ची पास कर गई है, तो उनको मौका दीजिए। आपके अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे तो कहां से फिर होगा? दरोगा तो नहीं दे पाएंगे तो सब लेके हम लोग सुसाइड करेंगे, फिर रह के क्या फायदा? पढ़े दूसरा कुछ है नहीं, अब पढ़ के बेचारा मर्जी के रिजल्ट निकाले, और उसके बाद जब आप उसमें भी मौका नहीं दीजिएगा तो ये गद्दारी होगी। अच्छा, बहुत लोग ये क्यों कह रहे हैं कि जब कट ऑफ बहुत ज्यादा गया तो आप भी बहुत बमके हुए थे, अभ्यर्थी भी बहुत बमके हुए थे, तो ये कहीं ना कहीं एक बहाना है कि कभी एनसीएल डाल दे रहे हैं, कभी कट ऑफ हाई कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, ताकि दरोगा अभ्यर्थी परेशान हो जाए और बहाली ना? कुछ भी हो सकता है बिहार में, खासकर बीपीएससी सिपाही का तो मैंने स्पष्ट देख लिया, टीचर का स्पष्ट देख लिया। अब केवल और केवल एक डिमांड है अध्यक्ष महोदय से कि एनसीएल का जो आप रोड़ा लगाए हैं उसको हटाइए, और जब का एनसीएल हो। क्या होना चाहिए? जो एनसीएल वाला मामला बहुत लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, ये एनसीएल वाला मामला किस तरह से परेशान कर रहा है अभ्यर्थियों? अरे 2023 में जो नहीं बनाया वो क्या करेगा? तो यानी जब से इनका एनसीएल बन रहा है तब इसको अलाउ करें। जब से बन रहा था, जब से और पहले लिखा नहीं गया था तो पहले से लिखे नहीं थे, वही तो बोल रहे हैं कि पहले लिखे नहीं थे, अब क्यों? अब बोलने में बहुत मजा आ रहा है, लिखने में दिक्कत हो रही थी। अब आपने जब लिखा नहीं है तो दीजिए। कितने लोग प्रताड़ित हो रहे हैं इससे? कितने लोग? मैक्सिमम 75% बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। 75% प्रताड़ित? यस। तो बहाल कौन होंगे? बहाल कौन होंगे? जिसको अध्यक्ष महोदय चाहेंगे, और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। मैं अध्यक्ष हूँ तो फिर आप कह रहे हैं कि होने नहीं देंगे भाई। जब इतने बच्चे की जिंदगी की बात होगी तो गुरु रहमान मर जाने के लिए तैयार है, लेकिन इनके साथ समझौता नहीं करें। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मतलब लोग अगर गर्दनी बाग धरना स्थल पे एनसीएल के मामले को पूरा उठाएंगे तो आप जाइएगा गर्दनी बाग? गर्दनी बाग गया, टीचर में गया कि नहीं, इसमें भी जाऊंगा। दरोगा तो मेरा पेटेंट है। क्योंकि रोड पर हम इसलिए नहीं कहते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि बाप रे, रोड पर उतरने की बात करते हैं। रोड पर भी उतरना होगा तो उतरेंगे, रोड पर भी उतरेंगे एनसीएल। बहुत लोग बोले कि एनसीएल तो है, एनसीएल है तो क्या है? दरोगा तो है। मैं रोड पर भी मैं उतरूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। जितना मार रहा है मार दीजिए, गोली मार रहा है मार दीजिए, लाठी चल कितना बार लाठी पिटा है, हम कितना बार रहमान भी पिटा है।
2009 गुरु में रहमान 2009 से पिटा रहे हैं, लगातार पिटा रहे हैं अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें भी पिटाएंगे, होगा पिटाएंगे, लेकिन एनसीएल का मुद्दा समाप्त पीछे नहीं हटते हैं, डरते नहीं, हटेंगे, लड़कों के साथ डरते नहीं। बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते हैं। चलिए भैया, लाठी बरसाइए या गोली बरसाइए, एनसीएल वाला मामला जो है वो बड़ा सीरियस हो चुका है। गुरु रहमान ने सीधे कह दिया है कि सड़क पर उतर जाएंगे, गर्दनी बात की क्या बात करते हैं। और 75% जो दरोगा अभ्यर्थी हैं वो इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कब सही होता है, क्योंकि कट ऑफ भी हाई, एनसीएल वाला मामला लगातार दबाव पहुंच रहा है। अब गुरु रहमान कह दे कि सड़क पर उतरेंगे, दरोगा अभ्यर्थियों के साथ हक तो लेके रहेंगे, क्योंकि वही है तो हम हैं और हम हैं तो वो हैं। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें।